नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। आज का वीडियो आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, एएनएम, जीएनएम से जुड़े विभाग से जुड़े लाखों करोड़ों कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे एक सवाल भी है, क्या आपको लगता है कि गांव-गांव, घर-घर जाकर सरकारी योजनाओं को सफल बनाने वाले आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और रसोईया कर्मी को उनका उचित सम्मान और उचित मानदेय मिल रहा है? यदि आपका जवाब हाँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम 5 बड़ी खबरों को विस्तार से चर्चा करेंगे जिसका असर सीधे लाखों कर्मचारियों पर पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। पहली खबर की बात कर लेते हैं, तो जो पहली खबर निकल कर आ रही है वो यूपी के अंतर्गत निकल कर आ रही है, जो कि प्राइवेट अस्पताल में प्रसव कराने पर आशा कार्यकर्ताओं को दी गई है चेतावनी। लिखा गया कौशाम्बी जिले के सिराथू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अध्यक्षता डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ संस्थागत प्रस्ताव की समीक्षा की। जानकारी के अनुसार लगभग 25 आशा कार्यकर्ताओं के कार्य पर नाराजगी व्यक्त की है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव कराने के लिए सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल में कराया जाता है। बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि आशा कार्यकर्ताओं का मुख्य दायित्व गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना, टीकाकरण सुनिश्चित कराना और सुरक्षित प्रसव के लिए उन्हें सरकारी संस्थाओं तक पहुंचाना। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि कोई आशा कार्यकर्ता लगातार गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पताल की ओर भेजती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर सेवा समाप्ति का भी निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? कार्य अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? क्या मरीज स्वयं निजी अस्पताल में प्राथमिकता दे रही है या फिर कहीं ना कहीं व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है? यह सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। सिराथू ब्लॉक में लगभग 3 लाख की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए करीब 300 आशा कार्यकर्ता कार्यरत है। ऐसे में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार परिवार स्वयं निजी अस्पताल में जाने का निर्णय लेते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आशा वर्कर को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर क्या निर्णय लिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि पंजाब में आशा वर्कर का जोरदार प्रदर्शन। साथियों, अब बात करते हैं वही पंजाब से जो खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में। पंजाब के मेगा में आशा वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में आशा वर्कर बस स्टैंड चौक पर एकत्रित हुई और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान थालियां बजाकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश की। आशा वर्कर यूनियन जिला प्रधान मनदीप कौर ने कहा कि सरकार द्वारा लंबे समय से उनकी मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर भीषण गर्मी, बारिश, बाढ़, महामारी जैसी परिस्थितियों में भी लगातार काम कर रही है। कोरोना काल के दौरान जब लोग घर में बंद थे, तब आशा वर्कर घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही थी। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात शिशुओं की निगरानी, टीकाकरण अभियान, पोलियो अभियान, टीबी मरीजों की सहायता और बुजुर्गों के देखभाल जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य आशा वर्कर द्वारा किए जाते थे। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त वेतन सुविधा नहीं मिल पा रही है। आशा वर्कर की प्रमुख जो मांग है दोस्तों, यहाँ पर न्यूनतम वेतन 24,000 प्रति माह लागू करने को कहा गया है। अलावा बंद किए गए एनसीटी को पुनः शुरू करने, यात्रा भत्ता बढ़ाने, एएनएम परीक्षा पास कर चुकी महिलाओं को नियुक्ति देने और सरकारी योजनाओं को उचित मानदेय सुनिश्चित कराने की मांग भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। साथियों, ये बड़ा सवाल है, क्या आशा वर्कर को न्यूनतम वेतन कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए? क्या उन्हें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि अररिया से निकल कर आ रही है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों के बड़े स्तर पर जांच की अभियान शुरू हो चुका है। साथियों, बात करते हैं बिहार के अररिया जिले की। जिला अधिकारी विनोद दुहन के निर्देश में जिले भर में आंगनबाड़ी केंद्रों को व्यापक जाँच अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने केंद्रों को नियमित संचालन, सेविका सहायिका की उपस्थिति तथा बच्चों की संख्या की जांच की गई। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं, पात्र माताओं और मिलने वाले स्वास्थ्य पोषण सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि टेक होम राशन का वितरण निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे गर्म भोजन, गुणवत्ता, पोषण स्तर और स्वाद की समीक्षा की गई। केंद्र की साफ सफाई, शौचालय व्यवस्था, पेयजल, बिजली, खेल सामग्री जैसी सुविधाओं का निरीक्षण भी किया गया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई गई तो सभी संबंधित सेविका, सहायिका, महिला पर्यवेक्षक और सीडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस खबर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। यदि जांच निष्पक्ष तरीके से होती तो इससे व्यवस्था सुधार होगा, लेकिन यदि छोटी छोटी त्रुटियों को आधार पर बनाकर कार्रवाई की जाती है तो इससे जमीनी स्तर पर काम करे कर्मियों को मनोबल प्रभावित हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है जहां गलती है वहां सुधार किया जाए और जहां अच्छा कार्य हो रहा है वहां प्रोत्साहन दिया जाए। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, जो कि राज्यसभा में उठा आंगनबाड़ी केंद्रों की कथित भेदभाव का मुद्दा। साथियों, बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की एक महत्वपूर्ण खबर की, जो कि राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक महत्वपूर्ण बातें वहां पे बोली है। आंगनबाड़ी केंद्र में कथित जातीय भेदभाव का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में विकास और समानता की बात है, लेकिन यदि बच्चों के स्तर की भेदभाव की घटनाएं सामने आती है तो ये बेहद चिंताजनक है। उन्होंने साफ कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे शारीरिक और मानसिक विकास की नींव है। यदि वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव होगा तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। उन्होंने संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर और पोषण का अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, ये विषय केवल राजनीतिक का नहीं है बल्कि समाज के भविष्य का भी है। आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य सभी बच्चों को समान रूप से पोषण, शिक्षा, देखभाल उपलब्ध कराना। ऐसे में किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं हो सकता है। समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के बीच किसी प्रकार की दूरी ना बने। पश्चिमी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, झारखंड में रसोइया संयोजक का आंदोलन। साथियों, बात करते हैं झारखंड से आई बड़ी खबर की ओर लेकर। जामताड़ा में झारखंड राज्य रसोइया संयोजक यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में रसोइया और संयोजक शामिल हुए। यूनियन नेताओं का कहना है कि मध्यम भोजन योजना को सफल बनाने में रसोइया कर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद उन्हें कम मानदेय दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान मानदेय वृद्धि, अस्थायीकरण, आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, सुरक्षा किट, 5 लाख रुपये की बीमा और सेवानिवृत्ति लागू करने जैसी मांगों को उठाई गई। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप लिया जाएगा। साथियों, सोचिए, जिन लोगों के हाथों से लाखों बच्चों को भोजन तैयार होता है उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो इसका असर व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान होना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, सभी खबर का सबसे बड़ा विश्लेषण यह है जो आपको समझना बेहद जरूरी है। यदि हम पांचों खबर को एक साथ देखें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। देश भर में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया कर्मी सरकारी योजनाओं को रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर वेतन, मानदेय, सेवा सुरक्षा, कार्य परिस्थितियों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कहीं नौकरी जाने का डर, कहीं वेतन बढ़ाने की मांग, कहीं जांच अभियान चल रहा है तो कहीं समान और समानता का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। यह समय सरकार और प्रशासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जरूरी है कि योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ जमीन स्तर पर काम करने वाले कर्मियों की समस्या को भी गंभीरता से सुना जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 5 बड़ी खबरों को विस्तार से चर्चा की है। कौशाम्बी में आशा कार्यकर्ताओं की चेतावनी, पंजाब में आशा वर्कर का आंदोलन, अररिया में आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच, राज्यसभा में आंगनबाड़ी भेदभाव का मुद्दा और झारखंड में रसोइया संयोजक की धरना प्रदर्शन। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और रसोइया कर्मियों का मानदेय बढ़ना चाहिए? क्या इन्हें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या सरकार को इनके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव होंगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी, नए सूचना के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।